Hello everyone, welcome back in the economics series and today is lecture number 4. So I hope आपने अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपने सब रिवाइज कर लिया है अच्छे से। ओके सो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी, ये मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी वर्ड यूज हो रहे थे ना, मैंने आपको बताया था, बाद में हम इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं. What are the other topics? Vector of production. Then we have some aggregates of national income like gross versus net, domestic versus national, market price versus factor cost. फिर उसके बाद current price versus constant price, and then nominal GDP, real GDP, and last is relation between real, nominal, and GDP definitor. So these are the topics for today's class. All right. So सबसे पहले है नेशनल इनकम अकाउंटिंग. व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग? क्या होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग? क्या है ये? नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सिस्टम used to measure the total economic activity of a country during a specified period. क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग? एक सिस्टम है, एक टेक्निक है. एक सिस्टम है, एक टेक्निक है. क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग. आ रहा है आपको समझ में? नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टम है, एक टेक्निक है टू मेजर द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल और ए स्पेसिफाइड पीरियड. यूजुअली एक साल ले लेते हैं उसको. ये किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है? कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और क्या देखेगा ये कि इनकम कितनी अर्न हो रही है इकोनॉमी में. इनकम कितनी अर्न हो रही है, बाकी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. अगर इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कुछ एक इनकम भी अर्न होगी, लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही हो रहा है. सरकार भी एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, प्राइवेट पब्लिक भी खर्चा कर रही है. तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है जिस सिस्टम की वजह से किया जा रहा है, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? सो जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. What is GDP? GDP is gross domestic product. It is basically the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. मैं आपको ये सारे ही कीवर्ड एक एक करके बताने वाली हूँ. तो जीडीपी बेसिकली क्या है? अच्छा, ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये मैंने आपको कल भी अच्छे से समझाया था, और सेकंड लेक्चर में तो मैंने बहुत ही अच्छे से गुड्स क्या है, कितने टाइप का होता है, वहाँ मैंने ये पूरा पार्ट कवर किया हुआ है. तो आप मेरी लेक्चर सेकंड में जाइए, थर्ड में जाइए, वहाँ आपको इसके बारे में अच्छे से मिल जाएगा. गुड्स के बारे में तो सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं. सो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक बार मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ. क्या है गुड्स में? क्या है गुड्स? टेंजिबल आइटम्स. टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट. सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल. इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते. और क्या कर सकते हैं गुड्स को? स्टोर भी कर सकते हैं. कर सकते हैं ना स्टोर. सर्विसेज को कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टोर. फिर सर्विसेज में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? सर्विसेज है. और क्या आ जाएगा इसमें? लाइक आपका टीचिंग, राइट. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये सब सर्विसेज ही तो है. ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज होता है. गुड्स में क्या आ जाएगा आपका? इसके एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कि चेयर, टेबल. टेंजिबल चीजें हैं, फिजिकल आइटम्स है, आप देख सकते हैं, आप उसको टच भी कर सकते हैं. सो दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज. सो जीडीपी में क्या है? जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी
कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी गुड्स बन रहा है, गुड्स आप समझ रहे हैं ना क्या है गुड्स का मतलब, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस ये प्रोड्यूस हो रहा है उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब मैं आपको मतलब बताती हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में नाम से आपको क्या पता लग रहा है, इंडिया की अगर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना पार्ट कवर हो जाएगा, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है कंट्री की, राइट, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। क्या है हमारा फिर अगला, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या आ जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है कंट्री की, पॉलिटिकल बाउंड्री, और क्या आ जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, सोचिए आप, जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं बाहर, ठीक है, और क्या आ जाएगा, हमारी एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स, कंसुलेट्स क्या होता है, जितने भी कंसुलेट्स हैं, कंसुलेट्स वही जो स्मॉल डिप्लोमेटिक, एम्बेसी ना हर जगह नहीं होती, जहाँ एम्बेसी नहीं है वहाँ पर हमारे छोटे छोटे डिप्लोमेटिक ऑफिस हैं, वो कंसुलेट्स बोलते हैं उसी को। और क्या जाएगा इसमें, इंटरेस्टिंग चीज, एयरक्राफ्ट जितना भी होता है, एयरक्राफ्ट रहते हैं ना हमारे ओशन में, एयरक्राफ्ट वो भी किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आ जाएगा, किसी भी कंट्री की, एयरक्राफ्ट उसी में आ गया। और क्या आ जाएगा उसमें, जितने भी हमारे फिशिंग वेसल हैं ये सब भी उसी में आता है, ये भी पता होना चाहिए। फिशिंग वेसल हो गया हमारा, और ऑयल रिग्स जो होती है ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कवर होती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ये भी उसी में आते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। क्यों बता रही हूँ मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके ये, क्योंकि यहाँ क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बाहर नहीं होनी चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी से, तो फिर वो जीडीपी का मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो फिर अलग टर्म में आ जाएगा। तो अगर इस इतने पार्ट में और भी इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी, वहां अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। एक चीज और है इसमें, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब स्टार्ट होता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से, राइट, कब तक रहता है, 31 मार्च तक। और इसको बेसिकली हम कितने क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वार्टर्स में, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल ईयर को। तो जब भी कभी भी अगर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है तो समझ लेना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लाइक अगर मैं अभी की बात करूँ तो 26 में, तो 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक एक फाइनेंशियल ईयर होगा पूरा हमारा, राइट, समझ रहे हैं आप। तो दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये सारी की टर्म्स अच्छे से समझ आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता है, मैंने दोबारा भी रिकॉल करवा दिया। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है आपका, पॉलिटिकल बाउंड्री, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब किस में आता है, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। और भी आ जाएंगे इसमें। और या तो इन सब चीजों की अब आपको समझ में आ रहा है क्या है ये, इसका मतलब फिर तो क्या हुआ जीडीपी, दोबारा फिर देखिए एक बार डेफिनेशन क्या है जीडीपी, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आपका, अब देखो अब आपको समझ आएगा क्योंकि आपको टर्म का मतलब पता चल गया। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पर, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब आपको पता समझ आ रहा है क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी में। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर से भी मतलब अब आप समझ रहे हैं क्या है मतलब। तो इसी की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। हो गया अब क्लियर क्या है जीडीपी, नहीं भूलेंगे ना आप कभी भी जीडीपी का मतलब क्या है। चलिए अब आगे फिर आपका आता है जीएनपी। जीएनपी क्या हो जाएगा, सेम ही है, क्या डिफरेंस आया, नेशनल का, वहां पर डोमेस्टिक लिखा था इसकी जगह, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी क्या है, मनी वैल्यू है, अगेन वही, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए ये प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी नेशनल के द्वारा, प्रोड्यूस बाय नेशनल ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यहां पर हमने किस चीज की बात की थी कि सारा का सारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में,
हमने ये नहीं बात की कि वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नेशनल कर रहा है, फॉरेन कर रहा है, बस बात की कि इस एक ये एक डोमेस्टिक अगर टेरिटरी है इंडिया की, तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा एक साल के अंदर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसी की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अरे समझ अब जीडीपी क्या है। लेकिन जीएनपी में हमने क्या बोला कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, टेरिटरी की बात नहीं की, हमने कहा किसके द्वारा, नेशनल के द्वारा, बाय ए नेशनल और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो उसी के मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसी की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीएनपी। अब देखिए, अब आपको ये तो आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता ही है, फाइनेंशियल ईयर भी हमने आपको बता दिया कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे अगर हम ये अभी का केस लें तो 1 अप्रैल 2026 से कब तक रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2027। उसके बाद से फिर नेक्स्ट, सॉरी, उसके बाद से फिर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर अब देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पे आपका, नेशनल और नॉर्मल रेजिडेंट। इसका क्या मतलब है इस वर्ड से, नेशनल एंड नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है ये, नेशनल और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ये बेसिकली, जस्ट ए मिनट, नेशनल एंड नॉर्मल रेजिडेंट क्या होगा आपका, एक इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी कंट्री में रह रहा है, रिसाइड कर रहा है किसी भी इस कंट्री में, ये इंडिविजुअल इस कंट्री में रह रहा है और इसका जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो इसी कंट्री में लाई कर रहा है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ कर रहा है, इसी कंट्री में लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल। तो नेशनल्स बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल्स हु यूजुअली रिसाइड इन ए कंट्री, और जिसका लॉन्ग टर्म सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इंडिविजुअली नहीं है, ये फॉर्म भी हो सकते हैं, कोई फॉर्म है, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। मैं आपको उसको ना एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि ये हमने मान लिया कि ये इंडिया एक टेरिटरी है और इस टेरिटरी में ये ए है, इधर ये हमने ले लेते, ये बी ले लेते हैं इधर, ये सी ले लेते हैं। अब ए क्या है, ए यहाँ का रेजिडेंट है, जो यहीं का रहने वाला है, ये रेजिडेंट हो गया यहाँ का। फिर ये सी क्या है, ये कोई फॉरेनर है, ये यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है ये। ऑल राइट। अब बी क्या है भी रेजिडेंट है, बट ये इस टेरिटरी में तो नहीं है ना, इस टेरिटरी के बाहर है वैसे बी भी रेजिडेंट है इस कंट्री का, यहाँ का रेजिडेंट है बी, बट इस टेरिटरी में नहीं रह रहा है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है ये अलग अलग टेरिटरी होगी। ठीक है। अब देखिए, ए को हम क्या मान रहे हैं कि ए को हमने मान लिया इनकम, ये बेसिकली कोई पर्सन नहीं है, हमने मान लिया रेजिडेंट है, इसकी इनकम को हमने ए मान लिया। यहाँ पर कुछ नॉन रेजिडेंट्स हैं, इनकी इनकम को हमने सी मान लिया, और ये भी एक रेजिडेंट है, यहाँ इस इनकम को हमने बी मान लिया। ठीक है। तो आपका क्या रिलेशन बन जाएगा, जीडीपी क्या आएगा, आप सबसे पहले मुझे जीडीपी बताइए। जीडीपी क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी में जितनी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये क्या है, एक टेरिटरी है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, रुको दोबारा मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा ज्यादा ही, दोबारा देखते हैं एक बार इसको। ये देखिए, ये एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी में हमने माना ये रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम को हमने मान लिया, इनकी इनकम को हमने ए मान लिया, इधर इनकी इनकम को हमने सी मान लिया, और ये क्या थे, इसको भी जस्ट, इसको भी दोबारा ले लेते हैं।
ये भी रेजिडेंट है, और इस रेजिडेंट की इनकम को हमने मान लिया बी। सपोज कीजिए इंडिया का रेजिडेंट है कोई, इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, इसकी इनकम ए है, ये भी इंडिया का ही रेजिडेंट है कोई, बट ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं रह रहा है, ये कहीं किसी बाहर देश में रह रहा है, इसकी इनकम कितनी है, बी है। और ये नॉन रेजिडेंट है पर इंडिया की टेरिटरी में ही है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, तो इसकी इनकम हमने मान ली सी। तो अब हमारी जीडीपी कितनी आएगी, अब जीडीपी बताइए, अब जीडीपी कितनी आएगी, ए प्लस सी, क्योंकि जीडीपी हमने क्या पढ़ा था, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, कोई भी करे, ये मतलब नहीं है उससे, रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे। तो जीडीपी आपका क्या आ गया, ए प्लस सी। अब यहाँ से जीएनपी क्या आएगा, जीएनपी में हमने क्या पढ़ा था कि मनी वैल्यू किसकी, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, नेशनल के द्वारा। नेशनल कौन है, ये ए भी नेशनल है, राइट, और ये बी भी नेशनल है, यहाँ टेरिटरी की बात ही नहीं हुई है, ठीक है, बस एक किसी एक कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए। तो जीएनपी में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। आ रहा है ना आपको समझ में, मैंने क्यों ये दोनों ही लिया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेशनल की, किसी कंट्री के नेशनल की, वो चाहे अपनी कंट्री में रह के पैसे कमाए या वो किसी बाहर मतलब बाहर देश में जाके कमाए, बट वो सब इंक्लूड किस में होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में इंक्लूड होगा वो सब चीजें। तो जीएनपी कितना आ गया यहाँ पर आपका, ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ से अब देखिए अगर ये कोई रेजिडेंट बी इनकम अर्न कर रहा है बाहर से, ये सी इनकम अर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ हमारे देश से जो मनी है वो बाहर जा रही है, राइट, कुछ मनी बाहर जा रही है और यहाँ से कुछ ना कुछ वापस आ रही है, यही हो रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोल रहे हैं हम इसी को ही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कितना आएगा ये, कितना रहे हैं एनएफआई, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपका कितना आ जाएगा, जितना ये है बी माइनस सी। आ रहा है आपको समझ में क्यों लिया मैंने, ये रेजिडेंट कमा रहा है और कुछ ना कुछ जो नॉन रेजिडेंट कमाएगा ये हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हमारा नेट कितना बचेगा इनकम अब्रोड से जो हो रहा है, बी माइनस सी आ जाएगा। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जीडीपी जीएनपी और ये बी माइनस सी, यहाँ से आ सकता है कुछ, जीएनपी में से जीडीपी को माइनस करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। क्या किया हमने, जीएनपी जीएनपी माइनस जीडीपी क्या आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी माइनस ए, ऐसे तो करते हैं माइनस, ए प्लस बी माइनस, ये तो चला गया, क्या बचा आपका ये बी माइनस सी, ये भी क्या है बी माइनस सी है, तो बन गया एक रिलेशन इनके बीच में। क्या पता लगा यहाँ से कि जी एन पी माइनस रिलेशन, क्या गया यहाँ से रिलेशन आपका, जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल क्या आ जाएगा आपका NFIA, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं इसको कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल जीएनपी, ये बन गया आपका रिलेशन। क्या बना रिलेशन, जल्दी से इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल जीएनपी। आ रहा है आपको समझ मैंने कैसे रिलेशन बनाया, अभी बिल्कुल आपके सामने ही पूरा हमने ये करके दिखाया, ये पूरा आप ही के सामने हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। आगे चलें, आ गया ये आपको समझ में, ये क्या था, ये हमारी टेरिटरी में जितना हो रहा है ए और सी, ये सी भी और ए,
ये बी क्या था, ये इंडिया का ही कोई रेजिडेंट है बट ये हमारी टेरिटरी से बाहर कमा रहा है, इंडिया की टेरिटरी नहीं है ये। तो आपका जीडीपी कितना आएगा, ए प्लस सी, यानी कि जितना हमारी टेरिटरी के अंदर इनकम हो रही है। और जीएनपी कितना आएगा आपका, ए प्लस बी आएगा, राइट। तो बस आपका फिर एनएफआई हमने निकाल ही लिया था, कितना आएगा एनएफआई, बी माइनस सी। और यहाँ से जीएनपी में से जीडीपी को माइनस कर रहे हैं तो तब भी बी माइनस सी आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बन गया, जीडीपी प्लस एनएफआई ए इक्वल जीएनपी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके या फिर दोबारा बैक में जाके अब दोबारा से समझ लेना। ऑल राइट, आगे चले अब हम। चलिए नेक्स्ट फिर आप हमारा आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इनपुट्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने मान लिया कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कुछ फैक्टर इनपुट्स हैं और कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब जो आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स है इसमें क्या आ जाएगा, क्या है इसका एग्जांपल नॉन फैक्टर इनपुट का, रॉ मटेरियल। क्या जाएगा नॉन फैक्टर इनपुट में, रॉ मटेरियल। फैक्टर इनपुट्स कितने हैं टोटल, 4 हैं। क्या क्या है फैक्टर इनपुट, फर्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर फर्स्ट आएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली हम लैंड को लेके चलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या ले रहे हैं इसमें हम बेसिकली, वैसे तो इसमें सब आता है, वाटर, वाटर भी आता है, लैंड, कोयल, सब कुछ आता है, बट बेसिकली हम लैंड ही को लेके चलते हैं, लैंड का ही ज़्यादा यूज होता है ना एज ए फैक्टर। लैंड हो गया। फिर सेकंड क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आएगा आपका लेबर। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल। थर्ड आपका कैपिटल आ गया। और फोर्थ क्या आएगा आपका, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या क्या है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर आप लैंड भी याद रख सकते हैं, लैंड। सेकंड क्या है आपका लेबर। थर्ड क्या है आपका कैपिटल। फोर्थ क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोबारा जल्दी से नोटबुक में लिखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसे रिटर्न में क्या मिलता है, अच्छा लैंड से रिटर्न में क्या मिलेगा हमको, लैंड क्या देगा रिटर्न में, लैंड से क्या आएगा रिटर्न में, सोचिए, रेंट आता है रिटर्न में। लेबर, लेबर अगर कोई अपना लेबर प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज को अपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, राइट। कैपिटल, कैपिटल से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। ये भी याद रखना है आपको। समझ आ रहा है ना कैसे मिलेगा ये, लैंड है, लैंड से क्या आएगा, लैंड, लैंड पर कोई फैक्ट्री हमने लगा दी तो लैंड से क्या रिटर्न में क्या आएगा, रेंट आएगा। लेबर है, उसने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया, अपनी स्किल का यूज किया, और तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा उसके बदले। फिर कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे मशीन्स हैं, कुछ टूल्स हैं, राइट। तो उनका यूज करने से क्या हुआ, सपोज कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो गया, कैपिटल से हमने मान लिया कि कैपिटल से क्या हुआ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मनी बढ़ गई, तो इसका प्रॉफिट किसको होगा, ओनर को भी होगा, तो उसको वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में रिटर्न में क्या आएगा, उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा अगर हमें इनकम निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनकम में किस चीज को ऐड करते हैं, केवल किसका वैल्यू एडिशन होगा इनकम में, केवल देखिए इनकम अगर हमने अर्न की है,
इनकम कैसे हुई? केवल वैल्यू एडिशन से। और वैल्यू एडिशन किससे हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है आपका ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। इसको आगे हम और थोड़ा डिटेल में करेंगे। अरे आपको क्या है, दोबारा देखिए, इनपुट्स को क्या हो सकते हैं? फैक्टर इनपुट्स हो सकते हैं, और दूसरा नॉन फैक्टर इनपुट हो सकते हैं। फैक्टर इनपुट्स में क्या आ जाएगा फर्दर? फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। नॉन फैक्टर इनपुट में क्या है? रॉ मटेरियल। किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है वो किस में आ जाएगा? नॉन फैक्टर इनपुट में, राइट? नेक्स्ट आइए, अब क्या है, नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसका मैं मतलब आपको यहाँ बताऊंगी। जैसे इसमें सबसे पहले है ग्रोस वर्सेस नेट। क्या समझ आ रहा है आपको? आपको इससे क्या पता चलता है, क्या है दोनों में डिफरेंस? ग्रोस है एक वर्ड, और दूसरा है आपका नेट। ग्रोस क्या है? टोटल, यानी कि, है ना? तो इसके बीच में क्या बन जाएगा आपका? अगर हम देखें तो नेट नेट इक्वल क्या आ जाएगा? कि कोई चीज जितना ग्रोस था, टोटल था, उसमें से अगर हम किस चीज को माइनस कर दें? डेप्रिसिएशन को, राइट? डेप्रिसिएशन। तो नेट क्या आ गया आपका? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय डेप्रिसिएशन? क्या होगा डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सोचिए जल्दी। देखिए, कोई अगर फिक्स्ड कैपिटल, ये आपकी कोई फिक्स्ड कैपिटल है, क्या है ये कोई फिक्स्ड कैपिटल मान ली हमने। अब इस फिक्स्ड कैपिटल को जब ये यूज होगी, फिक्स्ड, आप इस फिक्स्ड कैपिटल को मशीन मान लीजिए कोई, ये कोई मशीन है। अब इस मशीन का हम यूज कर रहे हैं फर्दर किस चीज में? प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं हम इसका, कुछ इससे कमोडिटीज बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट हम आगे बना रहे हैं, इससे, मशीन से। अब जब मशीन चलेगी तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होगा उसमें, कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ी यूज होती है जब मशीन, तो एक पॉइंट के बाद उसमें भी कुछ टेक्निकली चीजें, कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं वियर एंड टियर की वजह से। कुछ टूट जाता है, कई बार कोई टूल खराब हो गया उसका, है ना? कुछ टूलों को दोबारा से उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो रहा है? मशीन का भी डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, इसे ही तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ, क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वियर एंड टियर, जो टूट फूट हुई है उसमें कुछ भी, राइट? टाइम की वजह से, किसी टेक्निकल चीजों की वजह से। तो ग्रोस और नेट में रिलेशन पता चल गया, क्या आ जाएगा? नेट इक्वल ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इसके एग्जांपल लेके देखें। सपोज कोई कंपनी है, अब हमने मान लिया कि टोटल ग्रोस क्या है, यानी कि टोटल हमने मान लिया कि 100 करोड़ का कुछ टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें से ये देख लीजिए आप, तो आपका नेट कितना हुआ? 80 करोड़, राइट? 20 क्या है? 20 करोड़ हमने मान लिया कि ये कैपिटल जो गुड्स है, यानी कि मशीन है, टूल्स हैं, उसमें कंज्यूम हो गया। कैपिटल गुड्स में कंज्यूम हो गया। कैपिटल गुड्स क्या? लाइक मशीन या फिर कुछ अदर टूल्स, राइट? तो कितना बचा यहाँ से आपका? तो बन गया, देखो, नेट। रखे देखिए ना इसमें, नेट आपका ग्रोस कितना था? 100, और माइनस इस टोटल ग्रोस में से इतना कैपिटल गुड्स में कंज्यूम हो गया 20 करोड़। तो 100 माइनस 20, तो कितना आ गया आपका नेट यहाँ से? 80 करोड़। ये निकाला ही है बेसिकली, बाद में मैंने लिख पहले दिया ये, बट ये मैंने आपको बताएगा टोटल इतना है। तो 20 करोड़ मान लिया कैपिटल गुड्स में कंज्यूम हो रहा है, तो नेट कितना बचा? 80 करोड़, माइनस कर दो। चलिए, सिंपल कंसेप्ट था, इतना कुछ बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है। नेक्स्ट फिर आपका आता है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, क्या रिलेशन पढ़ा था पीछे? क्या रिलेशन पढ़ा था? जल्दी से रिकॉल कीजिए, क्या किया था हमने?
जीडीपी और जीएनपी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कुछ रिलेशन किया था, रिकॉल कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए उसको जल्दी से। क्या रिलेशन था? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके इक्वल था? जीएनपी के। ये रिलेशन पढ़ा था अभी हमने। अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। क्या है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। तो यहीं से क्या आ जाएगा? आपको क्या समझ आ रहा है कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में क्या ऐड करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो किसके इक्वल आ जाएगा? नेशनल के इक्वल आ जाएगा। करके देखें, आप बताना। चलिए मैं लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आपका, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एनडीपी, और एनडीपी से आपको क्या बनाना है? जीएनपी। ये हमें रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या प्लस माइनस सोचिए आप, क्या क्या हो सकता है इसमें, बताइए। क्या है ये? एनडीपी। एन क्या है? नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। दो चीजें हैं। अच्छा, नेट से ग्रोस पे कैसे आएंगे? क्या होगा? कैसे आता है? नेट और ग्रोस का रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? नेट किसके इक्वल होता है? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। और फिर सेकंड थिंग क्या थी? ये डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से इधर हमें क्या चाहिए? नेशनल चाहिए। तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआई किसके इक्वल हो जाएगा? नेशनल के इक्वल हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको? क्या करेंगे इसमें? बताइए क्या करें इसमें? क्या ऐड कर दें इधर? ये नेट है ना, ये क्या है? ये नेट है ना। नेट से हमें चाहिए क्या? ग्रोस चाहिए। तो क्या करोगे आप? नेट में क्या ऐड कर दोगे ग्रोस लाने के लिए? डेप्रिसिएशन कर दोगे ना, यही ऐड। तो क्या आ जाएगा? ग्रोस। कर दें? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। आ रहा है ना आपको ये कि कैसे, क्यों हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं? फिर दूसरा क्या है आपका? डी, डोमेस्टिक। फिर इधर क्या है दूसरी साइड पे हमारा? ये क्या है? ये एन। एन क्या है? ये नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आ रहा है? क्या ऐड करना पड़ेगा? एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम? एन एफ आई ए। आया समझ आपको? तो क्या बन गया टोटल रिलेशन हमारा? एनडीपी प्लस डेप्रिशिएशन प्लस एन एफ आई ए, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? जीएनपी के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट आइए, एक और लेके देखें। एक और देखते हैं, चलो बताना आप इसको अपनी नोटबुक में लिखो, तभी पता चलेगा ना कितना आपको चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। हमने लिया जीडीपी, और जीडीपी के साथ फिर इधर हमने ले लिया एनएनपी। जीडीपी एनएनपी। जी क्या है? ये ग्रोस। ये क्या है इधर? नेट। ये ले लीजिए, बनाइए इसको, बनाइए अपनी नोटबुक में, देखिए कैसे हो रहा है। जीडीपी से ये एनएनपी आपको चाहिए, क्या कैसे क्या ऐड करेंगे हम, बताइए। क्या करेंगे जल्दी बताइए? ग्रोस है, ग्रोस से नेट कैसे होता है? क्या करेंगे जल्दी बताइए। लिखा आपने अपने नोटबुक में? क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पर? डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये क्या था? ग्रोस। क्या पढ़ा था हमने? ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए, तभी तो नेट आएगा ना। इधर क्या चाहिए? नेट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर आपका? ये क्या है? डोमेस्टिक। और आपको चाहिए क्या? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आता है? क्या देखा था अभी हमने? डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब क्या आएगा आपका? नेशनल आएगा। तो क्या ऐड कर देंगे हम यहाँ पे? अगला एन एफ आई ए। बन गया? आ गया अब आपका ये? क्या लिख सकते हैं अब हम इसको?
फाइनली क्या लिखेंगे फिर हम इसको, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल एनएनपी, राइट। साथ साथ लिखिए, बना के देखिए आप भी ये सब कितना आपको याद हुआ है। अभी हमने देखो दो ही चीजें पढ़ी थी, एक डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल और एक नेट और ग्रोस, उसी की हेल्प से दो ही चीजों का यूज कर रहे हैं बस हम इसमें। आ रहा है आपको समझ में ये क्या था? ये दोबारा देखिए, जीडीपी प्लस एनएफआईए इक्वल जीएनपी। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाए तो क्या ऐड करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल नेशनल। और नेट और ग्रोस में क्या रिलेशन है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल ग्रोस। आगे चले,